औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बायोलॉजी के नेक्स्ट प्रैक्टिकल में वेलकम करती हूँ। यकीनन आप लोगों ने माइक्रोस्कोप और डायसेक्टिंग किट बनाया होगा। टुडे आवर प्रैक्टिकल इज़ अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। Study of different types of bacteria with the help of prepared slides। हम स्टडी करेंगे बैक्टीरिया को और बैक्टीरिया के सेल को, लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों के पास मेन प्रैक्टिकल है, सो दिस इज़ अबाउट द डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन बैक्टीरिया के शेप्स पे जाने से पहले आप लोगों को मैं थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन दूंगी बैक्टीरिया की कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय बैक्टीरिया। आप लोग के प्रैक्टिकल में नहीं है, लेकिन आप लोगों से वाइवा में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन दूंगी ऑफ बैक्टीरिया। सो सबसे पहले हम जाएंगे व्हाट इज़ मीन्ड बाय बैक्टीरिया। सो यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरिया का एक सिंपल सा डायग्राम मौजूद है, जो आप लोगों को मैं सिंपल यहाँ पे दिखा देती हूँ। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ अ सिंपल बैक्टीरिया। नाउ व्हाट इज़ बैक्टीरिया, from where it came? So बैक्टीरिया इज़ अ माइक्रोस्कोपिक, ये आप लोगों के पास एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। माइक्रोस्कोपिक मीन्स कि इट कैन बी सीन ओनली with the help of microscope. Unicellular means that it is one-celled. And the next one we have, it is prokaryotes, so it's mean that they have no nucleus. Now the next one, the length of bacteria is about, it is very small. Microscopic, so it's mean that it is very small. It is about 1 micron. Discovery in 1676. A scientist named Anton van Leeuwenhoek. Scientists first observed bacteria under a microscope from stagnant water. He is also known as the father of microbiology because he discovered the bacteria. So, he is known as the father of microbiology and also considered as the first microbiologist. मैं जो डिटेल दे रही हूँ, आप लोग अपने साथ रफ नोटबुक में साथ साथ नोट करते जाएं। नाउ हाउ डू बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस? बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं? सो दे रिप्रोड्यूस with the help of a process known as the binary fission. Binary fission in which simply a cell divide into two cells. सो ये क्लस्टर्स फॉर्म में होते हैं, ग्रुप फॉर्म में होते हैं, और सिंपली ये डिवाइड हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन। स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया का होता है, सो दे कैन चेंज देयर शेप। अपनी चेंज को ये साथ साथ चेंज भी करते जाते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। किस तरह चेंज करते हैं? दे कैन बी स्ट्रेच्ड एंड दे कैन बी कंप्रेस्ड। स्ट्रेच्ड भी हो सकते हैं, कंप्रेस्ड भी हो सकते हैं, और इसी तरह ये अपने शेप्स को चेंज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। किस तरह न्यूट्रिशन इनकी होती है, किस तरह ये फूड लेते हैं? सो दे मे बी ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of photosynthesis, with the help of chemosynthesis. So they are autotrophic. And the second one, they may be heterotrophic, which cannot prepare their own food. लेकिन heterotrophic में फिर हमारे साथ 3 classes हैं। Saprophyte, जो food लेते हैं dead organic matter से. The next one we have the parasite, जो living organisms से food लेते हैं. And the third one is the symbionts,
विच प्रोड्यूस अ रिलेशनशिप विद एन अदर ऑर्गेनिज्म, जो रिलेशनशिप बनाते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ। तो इट्स मीन कि बैक्टीरिया में बी ऑटोट्रॉफिक में बी हेटरोट्रॉफिक, फूड खुद भी बना सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी ले सकते हैं। नाउ अगर हम बात कर ले बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इन द ह्यूमन बॉडी दे आर बेनिफिशियल। ये क्या बेनिफिशियल है जो मैं बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, ये नोट करते जाएं, ये वाइवा वॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ये पूछे जाते हैं। सो दे आर बेनिफिशियल, इंपॉर्टेंट है। सो यस दे आर बेनिफिशियल। हाउ दे आर बेनिफिशियल? सो क्लास याद रखिए कि ये इन द ह्यूमन बॉडी ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं और फूड, साथ में हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। थर्ड वन, विटामिन सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। एंड दे आल्सो डेड ऑर्गेनिक मैटर को जब डिकम्पोज करते हैं सो उसको रिसाइकल भी करते हैं। सो इट्स मीन कि दे आर वेरी यूजफुल। अब अगर हम सिंपल चले जाएं इसके स्ट्रक्चर पे, सिंपल बैक्टीरिया सेल के स्ट्रक्चर पे, तो सबसे पहले आप लोगों को नजर आ रहा है फ्लैजिलम। सो द फ्लैजिला हेल्प्स इन देयर लोकोमोशन। नेक्स्ट आप लोग को नजर आ रहा है डीएनए। सो डीएनए हेल्प इन द ट्रांसफरिंग ऑफ देयर कैरेक्टर्स। साइटोप्लाज्म आपको नजर आ रहा है जिसमें होता है डीएनए। सेल वॉल नजर आ रहा है जिस जो प्रोटेक्शन करता है उनकी सेल्स की इनर सरफेस पे जो मटेरियल्स होते हैं उनकी। सेल सरफेस मेम्ब्रेन होता है विच इज आल्सो फॉर प्रोटेक्शन, एंड कैप्सूल भी साथ में होता है। सो इट्स मीन कि दिस इज द बैक्टीरिया सेल। लेकिन याद रखिए मेन जो इम्पोर्टेंट वाइवा वाइस क्वेश्चन है इसमें स्ट्रक्चर में, तो वो होता है फ्लैजिला, जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो फ्लैजिला के बारे में होता है। एंड फ्लैजिला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लैजिला? सो फ्लैजिला हेल्प्स इन देयर लोकोमोशन। नाउ अब हम जाएंगे मेन एक्सपेरिमेंट की तरफ, which are the shapes of bacteria. This is the first one which is meant by cocci. The name is cocci. These are spherical bacteria. लेकिन याद रखिए क्लास, कोकाई में हमारे पास डिफरेंट शेप्स होते हैं, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। दे में बी डिप्लोकोकाई। जब टू ग्रुप्स में आ जाते हैं सो दे आर नोन एज द डिप्लोकोकाई। दे में बी स्टेफाइल कोकाई। स्टेफाइल कोकाई भी हमारे पास होता है जो लीनियर फॉर्म्स में अरेंज होता है। Now the next one we have the spirilla. Spirilla, what is mean by the spirilla? तो spirilla simple cork की तरह होता है, screw की तरह होता है. This is another shape. The third one we have bacilli. These are the rod shape bacteria. Bacilli हमारे पास rod shape bacteria होता है. In the next word we have the vibrios. These are the comma like bacteria. इन याद रखिए विब्रियोस जो मेन काज करता है तो ये क्लोरिया भी काज करता है, अ डिजीज क्लोरिया, एंड दिस इज काज्ड बाय द विब्रियोस कॉमा लाइक बैक्टीरिया। सो आप लोग बनाओगे ये वाले डायग्राम्स इन योर प्रैक्टिकल नोटबुक। आप लोग के लिए मैंने, आप लोग को कंपेयर करने के लिए आप लोग के लिए मैंने 2-3 बनाए हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने पेज प्रिपरेशन की तरफ। सो हियर वी हैव द मार्जिन लाइंस। नो एक्टिविटी नंबर 1, स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। इट्स मीन दैट द प्रैक्टिकल नेम। हियर वी हैव द डायग्राम्स। सो मार्जिन लाइन सबसे पहले, इसके बाद डार्क डायग्राम। यहाँ पे आप लोग के लिए मैंने 4 शेप्स बनाए हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहे होंगे ये 2 शेप्स अपर साइड पे जो मैंने डार्क बनाए हैं, डार्क डायग्राम है। एंड द नेक्स्ट वन आप लोग को ये नज़र आ रहे होंगे जिस तरह आप लोग डायग्राम्स बनाते हो बिल्कुल लाइट, जो आप लोग के पास बहुत पुअर है, शेडिंग भी नहीं है। तो इट्स मीन्स कि आप लोग अपने डायग्राम्स इस फॉर्म में बनाओगे, डार्क विद शेडिंग विद डबल अंडरलाइनिंग। साथ में आप लोग के पास जो नेम होगा वो आप लोग नीचे लिखोगे विद डबल अंडरलाइनिंग। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। अब हम जाएंगे एक्टिविटी नंबर 1 में बी पार्ट पे, जो के हमारे पास है अमीबा प्रोटियस। अब हम पढ़ेंगे अमीबा के बारे में कि व्हाट इज मीन्ड बाय अमीबा। अमीबा किस तरह का ऑर्गेनिजम्स होता है, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, इसके स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या नज़र आता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा प्रोटियस। ये आप लोग के पास अमीबा प्रोटियस का डायग्राम है।
इसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन आप लोगों को मैं देती जाऊँ। दैट अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल, इट इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल। लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया का जो हमने डिटेल पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था मेन चीज़ प्रोकैरियोट्स कि दे हैव नो न्यूक्लियस, बट अमीबा हैव न्यूक्लियस, सो दे आर नॉट प्रोकैरियोट्स, दे आर यूकैरियोट्स। याद रखें कि दे हैव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर वाइवा वॉइस दैट दे हैव नो सेल वॉल। याद रखें अमीबा के पास सेल वॉल नहीं होता, और इस सेल वॉल जैसे कि आप लोग जानते भी हैं कि सेल वॉल हेल्प इन देयर शेप। मेनली जब हम प्लांट सेल में सेल वॉल पढ़ते हैं तो उनकी वजह से उनका जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है। लेकिन यहाँ पे अमीबा में सेल वॉल नहीं होता, और इस वजह से इसका जो शेप होता है दे कैन चेंज देयर शेप। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल, एंड मेनली इट इज़ इरेगुलर इन शेप। नाउ अब ये है हमारे पास इसका स्ट्रक्चर, और ये है मेनली इसमें सबसे पहले जो सेंटर में हमें नज़र आता है, सो दिस इज़ द साइटोप्लाज्म। लेकिन साइटोप्लाज्म को सराउंड किया होता है सेल मेम्ब्रेन ने, बिकॉज दे हैव नो सेल वॉल। सो सेल वॉल के बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है दैट इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन ने इसको सराउंड किया होता है साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म के फिर टू पार्ट्स है, द फर्स्ट वन इज नोन एज द एक्टोप्लाज्म एंड द सेकंड वन इज नोन एज द एंडोप्लाज्म। Ectoplasm is that layer which is present below the cell membrane, and endoplasm is that part of cytoplasm in which the nucleus and the vacuoles are present. But here in the structure of amoeba, amoeba में यहाँ पे एक structure नहीं बताया गया which is known as the pseudopodia. याद रखिए यहाँ पे अमीबा में एक स्ट्रक्चर नहीं बताया इस डायग्राम में which is known as the pseudopodia, and that is a finger like projection which helps in their locomotion. So pseudopodia helps in their locomotion. Now the next one, अब साइटोप्लाज्म के अंदर हमें यहाँ पे न्यूक्लियस नज़र आता है, and that's why we says that these are eukaryotes. यहाँ पे अमीबा में we have the two types of vacuoles. What is meant by vacuoles? Vacuoles क्या होते हैं? So vacuoles यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और मल्टीसेलुलर्स में भी मैंने पाए जाते हैं, एंड दीज आर फॉर स्टोरिंग पर्पस। vacuoles mainly for storing purpose. यहाँ पे अमीबा में वी हैव द टू टाइप्स ऑफ vacuoles, हमें टू टाइप्स ऑफ vacuoles नज़र आते हैं। एक हमारे पास है कंट्रेक्टाइल vacuole और एक हमारे पास है फूड vacuole। कंट्रेक्टाइल vacuole क्यों यूज़ करते हैं? सो दे हेल्प्स इन द स्टोरिंग ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स। कंट्रेक्टाइल vacuole अमीबा के लिए वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करने में हेल्प करते हैं। साथ में आप लोगों को नज़र आ रहे हैं फूड vacuoles। फूड vacuoles फूड को स्टोर करते हैं, बट कंट्रेक्टाइल vacuole अमीबा में एक होते हैं या मेनली 2 और 3 इन नंबर होते हैं, बट दे मेनली इन लार्ज, जो साइज में होते हैं तो लार्ज होते हैं। फूड vacuoles जो होते हैं दे आर मेनी इन नंबर, नंबर में मेनी होते हैं, बट दे आर यूजुअली स्मॉल इन साइज। सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स मेनली इन देयर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं, लेकिन सेल वॉल नहीं होता। सो दैट्स वाई अमीबा में दिस इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन अमीबा। अमीबा में ये आप लोगों के पास आउटर मोस्ट बाउंड्री है, एंड दिस इज द शेप ऑफ अमीबा। अब अमीबा के बारे में आप लोगों से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैं दोबारा बता रही हूँ, अपने साथ पेज पे नोट कर लें। क्वेश्चन आप लोगों से सबसे पहले किया जा सकता है कि how they looks like, how the amoeba looks like. So आप लोग का आंसर होगा कि this is an irregular unicellular animal. एंड मेनली आप लोग ये भी बता सकते हो कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है इसकी वजह से मेनली इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मास, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मास। सो it is unicellular transparent jelly like mass. Is they have cell wall? So no, they have no cell wall, and due to the absence of this cell wall it can change its shapes.
Therefore, amoeba has no definite shape. इनका शेप नहीं होता. साइटोप्लाज्म को कौन सराउंड करता है? So the cell membrane surrounded the cytoplasm. How the amoeba locomote? So amoeba has a finger-like projection which is known as the pseudopodia, and they use the pseudopodia for locomotion. The next one, have they vacuoles? Yes, they have two types of vacuoles. The first one is known as the contractile vacuole and the second one is known as the food vacuole. Why contractile vacuole क्यों use करते हैं? What is the function of contractile vacuole? So the contractile vacuole, they use it for storing the waste products. And what is the function of food vacuole? So they store food in these food vacuoles. This is about amoeba. अब हम जाएंगे amoeba के diagram की तरफ कि how we draw the diagram of amoeba in the notebook. आप लोगों को मैंने अमीबा का इससे पहले, बैक्टीरिया का अमीबा से पहले आप लोगों को मैंने डायग्राम बताया था. बैक्टीरिया का सेम आप लोगों के पास ये भी पार्ट है उसी डायग्राम का. लेकिन यहाँ पे आप लोग सिंपल याद रखिए कि ये आप लोगों के पास इरेगुलर शेप होता है, तो आप इसके लिए कोई भी शेप बना सकते हैं. लेकिन यहाँ पे इसके पास इस वाली नोटबुक पे सबसे पहले आप लोगों ने पेज प्रिपेयर करना है मार्जिन लाइंस. यहाँ पे इस वाले प्रैक्टिकल में जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया भी था कि यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1 एंड स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. तो यहाँ पे बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर स्लाइड आप लोग का ए ऑप्शन हो जाएगा और जो बी हो जाएगा आप लोगों का वो एक्टिविटी नंबर 1 एंड स्टडी ऑफ अमीबा. यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा स्टडी ऑफ अमीबा. ये आप लोगों के पास है डायग्राम ऑफ अमीबा. मैंने इरेगुलर शेप बनाया है, आप लोग कोई भी शेप इसका बना सकते हैं. यहाँ पे आप लोगों के पास ये हुआ अमीबा का डायग्राम और यहाँ पे आप लोगों ने इसकी लेबलिंग एक साइड पे करनी है. क्योंकि इस मॉडल नोटबुक में लेबलिंग मैनी साइड्स भी हुई थी, इस वजह से मैंने रफ करके आप लोगों के लिए यहाँ पे ये ड्रा किया है. बट द लेबलिंग शुड बी कैपिटल एंड शुड बी डबल अंडरलाइन, जिस तरह मैंने लाइन्स लगाए हैं. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अमीबा. आप लोग को नज़र भी आ रहा होगा डायग्राम मैंने खूब डार्क बनाया है जिस तरह आप लोग को नज़र आ रहा है. और लास्ट में मैंने डायग्राम की शेडिंग भी की है फ्रॉम वन साइड. द शेडिंग शुड बी फ्रॉम वन साइड एंड देन आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ टिश्यू फिर इसको मैंने मिक्स किया है उसकी शेडिंग को. और यहाँ पे आप लोग के पास आ गया है अमीबा प्रोटियस विद डबल अंडरलाइनिंग. और साथ में याद रखिए आप लोग ये मिस करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग का आएगा क्लास वर्क, डेट, सब कुछ आप लोग मेंशन करोगे. एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अमीबा. नाउ इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रैक्टिकल में मिलेंगे. आप लोग की इंशाल्लाह ये नोटबुक्स कंप्लीट होगी, मैं चेक करूँगी. और जिस तरह की मेथडोलॉजी मैंने डायग्राम्स की बताई है सेम टू सेम इसी तरह आप लोग के डायग्राम्स होंगे. इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल में. टिल देन अल्लाह हाफिज़.